4-1-6-4-4-4 भैया ये किसी गुवाहाटी का पिन कोड नहीं है। अच्छा ये नहीं है, ये आखिरी ओवर का स्कोर है जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग पर ग्लेन मैक्सवेल ने उनका कबूतर बना दिया और टीम इंडिया की लास्ट ओवर में 2 ओवरों में घटिया बॉलिंग ने जीता हुआ मैच हरवा दिया। यार ये तो होना ही था ना। इस बार जिस तरीके की बॉलिंग गई थी, आपके पास पहले होता था कि आप एक आधा बुमराह है या फिर छोड़ दो एक आधा शामी है, एक आधा सिराज है, उसके बीच में आप एक बंदा कहीं से फिट करते थे, या तो प्रसिद्ध कृष्णा आ जाता रहा या अर्शदीप आ जाता रहा, या फिर एक हमारे लॉर्ड आवेश वो बनते हुए वो भी लॉर्ड है तो वो भी आने बीच में आ जाते थे। तो उसके बाद हम कहते थे यार बॉलिंग ना वीक हो गई है, एक आवेश खान आ गया या फिर एक प्रसिद्ध कृष्णा आ गया, एक अर्शदीप आ गया। नहीं, इस बार तीनों लॉर्ड एक साथ खेल रहे थे और इंडिया के लॉर्ड्स लगवा दिए इन्होंने। लेकिन मेरा मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 ओवर में आपको 43 रन बनाने हैं, 2 ओवर में 12 बॉल में 43। तो देख तो लो सामने कौन है। अरे तो मैथ्यू वेड है टिका हुआ, मैक्सवेल है टिका हुआ, मारते हैं वो टिकाया। तो भाई आप वहां पर बॉलिंग करोगे जहां पर आपने फील्डर ही नहीं लगा रखा। भाई यही तो यार गेम प्लान था यार, आप समझ नहीं रहे हो। आप देख रहे हो मैक्सवेल को आप मतलब आपने सारी फील्ड लेग साइड पर लगा रखी है, आपने लगातार 3 शॉट बॉलें मार रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं है। जब पहले मैथ्यू वेड जब लगे हुए थे, लेफ्टी है भाई वो, ठीक है बढ़िया एकदम। अच्छा लास्ट ओवर में पेनल्टी भी लग गई कि एक बंदा जो है वो अंदर ही रहेगा क्योंकि लेट चल रहा था मामला। तो उसके बाद जो 4 बंदे बाहर खड़े थे लेफ्टी के लिए, एक खड़ा था भाई साहब यहाँ पे लॉन्ग ऑन पे, एक खड़ा लॉन्ग ऑफ पे, एक खड़ा डीप कवर्स पे, और एक था थोड़ा वाइड थर्ड मैन डीप में। यहाँ पे आपके ये सारी फील्ड है, यानी कि आपके पास पीछे का जितना भी पूरा एरिया है खाली पड़ा हुआ है, बाकी अंदर बंदे खड़े हुए हैं। तो आप वहां पे कहां बॉल डालोगे, किस हिसाब से? शॉर्ट पिच। नहीं, आप डालोगे कहां पे ये बताओ पहले मेरे को। जब आप नहीं आप रियल में बताओ ना कहां डालोगे। नहीं मैं तो इंडियन बॉलर्स की मानसिकता के हिसाब से बता जब ऑफ साइड की सारी फील्ड लगी हुई है, आपने शॉर्ट बॉल डाली, आपने ऊपर से स्लोअर वन डाली, पहली बॉल गीला हुआ पड़ा है तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने डाली बिल्कुल लेग स्ट्रिक के बाहर, शॉर्ट मतलब आओ लॉलीपॉप मारो, ले जाओ मैच को। जिस तरीके से 222 रन बनाए थे टीम इंडिया ने, और वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा का नाम प्रसिद्ध, भाई ये आयरॉनिकल है, इन्होंने प्रसिद्ध गलत कामों के लिए प्रसिद्ध हो रही है। पर मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि ये जो टीम इंडिया की ये जो बॉलिंग है, ठीक है आप कहते हो कि हमने यार वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, भाई जो ऑस्ट्रेलिया जिस बॉलिंग के साथ यहां पर आया हुआ है वो भी मतलब उनकी भी सी टीम है, बी टीम भी नहीं है, उनकी भी सी टीम है। ये मतलब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि उनके भी पिटे ही हैं। उनके भी पिटे हैं, मैं ये कह रहा हूं। पर भाई आप कंपटीशन किससे करते हो? अगर आप वर्ल्ड में बेस्ट हो, इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक कह रहा है ये बात समझ में आता है, लेकिन अगर आप भी अपने आप को ये कह रहे हो कि हम बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, तो यहां पर आपकी बॉलिंग में मतलब कुछ तो एक आध तो ऐसा बॉलर होगा जो भाई इंप्रेस करे। अर्शदीप सिंह, जब से अर्शदीप सिंह T20 ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 4 ओवर ये फेंक सकते हैं, फिर ये काउंटी खेलने चले गए। उसके बाद जब से यहां पर आए हैं भाई, अर्शदीप सिंह की बॉलिंग समझ में ही नहीं आ रही। जिन यॉर्कर्स के बारे में ये बात करते थे वो दिखाई नहीं दे रहा। यही तो बात है ना यार, he is accustomed to English conditions यार, come on यार। कहां गुवाहाटी की पिचों पे बॉलिंग करा रहे हो यार। आवेश खान का मुझे समझ में आता है कि आवेश खान कि इनका तो जन्म पिटने के लिए हुआ है। मतलब ये मेरे ख्याल से ये डिंडा एकेडमी के ये सुपरस्टार हैं, मुझे ऐसा लगता है वहीं से ग्रेजुएटेड है। और बाकी दोनों जो हमारे बॉलर हैं उनको एडमिशन चाहिए वहां पे, तो एंट्रेंस टेस्ट बढ़िया कर रहे हैं। सब लोग बड़ी बातें करते हैं कि यार एक प्लेयर जो आगे जाकर बड़ा फेमस वर्ल्ड कप में यही आया था बंदा बैकअप होके, एज अ बैकअप अगर आप प्रसिद्ध एज अ बॉलर जो आया था वो यही आया था बंदा। और जिस तरीके से टीम इंडिया के जितने और जो महंगे सबसे महंगे जो T20 के एक सिंगल बॉलिंग के अंदर जो फिगर्स होते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने वो दिए 68 रन दे दिए भाई, बेहतरीन। और ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, थोड़े से स्टैट्स की बात कर लेते हैं। आवेश खान ने 17 मैच खेले हैं और 17 मैच में इनकी इकोनॉमी 9.03 की है। ये T20 चल रहा है या वनडे चल रहा है? ये आवेश खान है। हाँ तो ठीक तो है ये बंदा, जिस मैच 9.03 की इकोनॉमी। भाई इस आदमी का टैलेंट है कि वो 19 से रन पड़वा दे, ये तो 9 ही है, ये तो अच्छा है। और 5 मैच खेले हैं यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 मैच खेले हैं और 5 मैच में इनकी इकोनॉमी है 11 रन की। देखिए इनका भी टैलेंट है, वो 22 हो सकता था इकोनॉमी रेट, लेकिन 11 है। ये बड़प्पन है उनका कि वो इतने रन देते नहीं है। अर्शदीप सिंह की भी बात कर लेते हैं। अर्शदीप सिंह इन बाकी दोनों खिलाड़ियों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा लंबे टाइम से बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ मतलब बाकी दोनों के लिए एक बार को आर्गुमेंट ये दी जा सकती है कि ये अर्ली डेज हैं और इतना सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं है। इन्होंने 39 मैचेस खेले हैं और 39 मैचेस में इनकी इकोनॉमी है 8.59 की। भैया
रन तुमसे इनका तो 8 सैंपल नहीं साइज बनते। ये तीनों के तीनों बॉलर ये हैं कि जब इनके हाथ में बल्ला दे दो तो समझ में नहीं आएगा कि ये तीनों नंबर 11 के हैं या कोई वाकई में 9-10 पे भी खेल सकता है। रन इनके बल्ले से इनको लगने नहीं है। इकोनॉमी है 8, 9, 10, 11। भाई साहब ये तो असेंडिंग ऑर्डर है। देखो वो बड़ा बंदा ग्रो कर रहा है, आप ये भी तो देखो ना, 8 की इकोनॉमी दे सकता है वो, नहीं वो 11 की दे रहा है। ये यही ग्रोथ होती है। आप कह रहे हो यहाँ पे इंडिया में बहुत बढ़िया हमारा स्ट्रक्चर है। बंदे अच्छे नहीं अंदर, ये बात है ना, स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, उसकी क्यों बेइज्जती करनी। बिल्कुल। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन तीनों बॉलर्स की बात नहीं करें, अगर बाकी भी अगर हम सेटअप देखें, और उमरान मलिक के बारे में बड़ी सारी बातें कही जा रही थी। अभी तो दीपक चाहर भी आए हैं टीम के अंदर, दीपक चाहर भी बहुत बढ़िया। पर दीपक चाहर भी फ्रेजाइल का टैग लगा के उनको रैप वो करते हैं। मैंने सुना वो बेल्ट नहीं पहनते। क्यों? वो फ्रेजाइल का टैग लगाते हैं एयरपोर्ट पे, वो जो फ्रेजाइल का टैग होता है उससे वो अपने आप को वो तो फिर तो वो तो सीट की मतलब टिकट भी नहीं लेते होंगे, उनको बैगेज में लेके जाते होंगे। बैगेज ही हो रहे हैं यार। बाकी जितने भी जो बॉलर्स हैं एक्स्ट्रा बैगेज ही हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, भाई इनको निकाल दो, फिर कुछ नहीं है टीम इंडिया के पास वैसे। लेकिन एक बात तो है, ये तो मानना पड़ेगा भाई, जिस तरीके की बॉलिंग इंडिया की चल रही है, ये मतलब आप देख के कहोगे हमारे ये है असली इंडियन टीम। कहां हम भूल गए थे, अच्छी बॉलिंग कर करके इन्होंने हमारे दिमाग से ये चीज निकाल दी थी कि इंडिया की बॉलिंग जो है वो मतलब ऐसी ही होती थी जैसी इन्होंने मतलब दिखाई है। और ये कहीं ना कहीं हम भूल गए थे, हमें लग रहा था इंडिया तो बहुत बढ़िया बॉलर्स वाला मतलब नेशन है। और मजाक से हटकर अगर मैं एक सच बात बोलूं तो ये जो पूरा वर्ल्ड कप में जो इंडिया की जो टॉप क्लास बॉलिंग दिखाई दी आपको, ये शायद इस वजह से भी थी क्योंकि जो आपके टॉप 3 बेस्ट बॉलर्स थे वो बहुत टाइम बाद एक साथ खेल रहे थे। अदरवाइज कोई ना कोई इंजर्ड होता है, कोई ना कोई बाहर होता है, और कोई ना कोई शार्दुल होता है। ये भी तो होता है, वरना तीनों कहां खेलते साथ में। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंडिया की खराब बॉलिंग ने, और हम समझते हैं इस चीज को कि भाई वहां पर ड्यू बहुत ज्यादा थी। अच्छा ये लोग अब बोलेंगे कि इंडिया मैच हार गया ना, इसलिए तुम लोग बेइज्जती पे उतर रहे हो। नहीं हमने इस वजह से नहीं। अगर नहीं, मैं बताया तो आपको खराब चल रही है, तीन मैच का जो है वो बताया तो आपको। जो प्रसिद्ध कृष्णा साहब हैं, जो इन्होंने इतने रन दिए हैं मार मार के, मतलब इंडिया को हराने में कसर इन्होंने छोड़ी नहीं थी। वो तो चलो जीत गए, लेकिन आप देख लो पहले T20 के अंदर भाई ने 4 ओवर के अंदर 50 रन दिए, 1 विकेट लिया। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इन्होंने 4 ओवर में 41 रन दिए, 3 विकेट लिए। आप कहोगे विकेट ले ली, कोई बात नहीं, तो 41 रन थोड़े बहुत महंगे हो गए, लेकिन फिर उसके बाद असली फॉर्म तो यहां आती है ना, 4 ओवर में 68 रन, कोई विकेट नहीं, अब ले लो। जिस तरीके से तो हर मैच में हरवाने का प्रबंध इन्होंने कर रखा था, लेकिन फिर भी। और प्रसिद्ध कृष्णा समझ में नहीं आ रहा, अगर वाकई में इतना लोग पसंद करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को, हिट द डेक हार्ड बॉलर हैं और भाई टॉल बॉलर हैं, बहुत सारे। भाई इस आदमी ने जो 3 विकेट, एक मिनट, इस आदमी ने 3 विकेट लिए हैं, उसके अंदर 2 बोल्ड मारे थे, और उसके अंदर भाई ने यॉर्कर डाली थी। कल कहां थी वो भाई? वो यॉर्कर भाई खो गई, वो कहां गई उन्हें ढूंढो, कहां गई उन्हें ढूंढो, ये वाली कहानी चल रही है। लेकिन टीम इंडिया अब ये जो T20 सीरीज है जो कि बिल्कुल हाउसफुल चल रही है, 17 करोड़ जियो सिनेमास पे लोग दिखाई दे रहे हैं कि लोग देख रहे हैं। नहीं। हाँ। अरे उन्होंने बहुत गेम खेली है भाई। अच्छा, इस बार वो कॉन्करेंट व्यूअर्स ने दिखा रहे हैं कि कितने होते हैं। वो कह रहे हैं टोटल व्यूज कितने हो गए, लोग आ जाके आप गेम नहीं समझ रहे हो। खेलो दिमाग से हो रहा है यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ पर हाउसफुल चल रहा है ये वाला, कम से कम लोग तो देखने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो गुवाहाटी का मैदान हो, चाहे वो त्रिवेंद्रम का मैदान हो। बेचारों के पास वार्म अप गेम्स आई थी ले दे के वर्ल्ड कप की, वो भी दोनों धुल गई। लेकिन बारिश। इस सीरीज में, ये जो 5 मैच की T20 सीरीज है, उसमें अब ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जीत चुका है। 2-1 से अभी भी इंडिया आगे चल रही है। ऐसा लग रहा था कि इंडिया 3-0 से आगे हो जाएगी, और 2 ओवर में भाई, पर मुझे ये कहना है, लेकिन उनके बंदे जा रहे हैं ना, 6-8 बंदे कितने हैं, वापस जा रहे हैं वो तो। पर मेरा ये कहना है कि चाहे ये मैच हो चाहे कोई सा भी मैच हो, अगर 2 ओवर में दूसरी टीम को 43 रन बनाने हैं तो भैया आपकी टीम को मैच जीतना चाहिए, अगर आप टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 ओवर में 50 रन के करीब अगर आपके पास है, और उसके बाद भी बॉलिंग टीम प्रेशर में, क्या यार 50 रन कैसे डिफेंड करेंगे? आरसीबी के बॉलर्स हो आप या टीम इंडिया के बॉलर्स हो यार, मतलब कम से कम थोड़ी सी तो इज्जत रखो यार। प्रसिद्ध कृष्णा को प्रसिद्ध अगर होना है कृष्ण जी, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी बॉलिंग पर और ज्यादा नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको भी आवेश खान की तरह कर देंगे कि बीमार हो गया, कौन सी बीमारी है, कब हुई बीमारी, कब ठीक हो गए, कोई जवाब नहीं देगा। एक दिन आप गायब हो जाओगे, एक दिन आप वापस से ऐसे आ जाओगे वापस। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है? ऑडियंस से हम बात करना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में। ये मैच हम कहां पर हारे, कौन से टीम इंडिया के बॉलर को सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उनका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं जी स्विच।